नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हो जीके के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज, वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेकर मैं चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिले। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नटराज मंदिर स्थित है। नटराज मंदिर जो स्थित है वो चेन्नई में है। नटराज मंदिर कहाँ पर है? चेन्नई में है। चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। मद्रास का ही नवीन नाम जो है चेन्नई पड़ गया है। मद्रास का, चेन्नई को पहले मद्रास कहा जाता था और मद्रास को चेन्नई बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो बनवाया था वो नरसिंह देव ने बनवाया था। नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था और 13वीं सदी में बनवाया था। ये 13वीं सदी में नरसिंह देव ने कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लैक पोगाडा कहलाता है। ब्लैक पोगाडा जो कहलाता है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी। आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना जो की थी कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। कैप्टन मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अबुल फजल की हत्या की थी। अबुल फजल की जो हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की गई थी वो रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी और 1942 ईस्वी में की गई थी। 1942 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक थे। आज़ाद हिंद सरकार के जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस थे। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था। स्वतंत्र भारत के झंडे का जो डिजाइन किया था वो पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे का निर्माण किया था या डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 12 नवंबर को हुआ था और 1930 ईस्वी को हुआ था। लंदन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लंदन में, ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का जो उद्घाटन किया था वो सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। सम्राट जॉर्ज पंचम ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन था। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था। ये भी लंदन में ही हुआ था, इंग्लैंड में, लंदन में हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो थे वो महात्मा गांधी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के जो एकमात्र प्रतिनिधि थे वो महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिरुपति मंदिर अवस्थित था। तिरुपति मंदिर जो अवस्थित है वो आंध्र प्रदेश में है। तिरुपति मंदिर अवस्थित है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता जो हुआ था 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को हुआ था। 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध का अंतिम नवाब था। अवध का अंतिम नवाब जो था वाजिद अली शाह था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी। लखनऊ से पहले अवध की जो राजधानी थी वो फैजाबाद थी। लखनऊ की राजधानी लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह था।
वाजिद अली शाह था, अवध का अंतिम नवाब जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद थी, ये रिपीट हो चुका है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंडारियों का उन्मूलन करता था, पिंडारियों का उन्मूलन करता जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था, पिंडारियों का उन्मूलन करता जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1916 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी और पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला पार्थियन शासक था, भारत में पहला पार्थियन शासक जो था मार्डस था, मार्डस था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोलकुंडा की संधि हुई थी, गोलकुंडा की संधि जो हुई थी वो 1656 ईस्वी में हुई थी, गोलकुंडा की संधि 1656 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट जजमेंट कृति है, द लास्ट जजमेंट कृति जो है किसने रचना की है? द लास्ट जजमेंट कृति की वो की है माइकल एंजेलो ने की है। द लास्ट जजमेंट कृति की रचना जो की है वो माइकल एंजेलो ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था, म्यूनिक पैक्ट जो संपन्न हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था, म्यूनिक पैक्ट संपन्न जो हुआ था 1938 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला में सम्मेलन जो हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था, 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे, खुले द्वार की नीति के जो प्रतिपादक वो जॉन हे थे, जॉन हे खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तेनालीराम दरबारी थे, तेनालीराम जो दरबारी थे किसके? कृष्णदेव राय के दरबारी थे, तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज आधारित है, ब्रह्म समाज जो आधारित है एकेश्वरवाद पर आधारित है, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था, दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था 1843 ईस्वी में किया गया था, 1843 ईस्वी में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था 1878 ईस्वी में पारित हुआ था, ये 1878 ईस्वी में पारित हुआ था और किसने किया था? लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था, लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था, 1882 ईस्वी में रद्द किया गया था और किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहोम विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो गोमधर कुंवर ने किया था, गोमधर कुंवर ने किया था अहोम विद्रोह का नेतृत्व और 1828 ईस्वी में ये असम में हुआ था विद्रोह, 1828 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? असम में ये विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह, और इसका नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने किया था। तो ये थे जनरल नॉलेज के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स सो मच।